गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस समय जो आप लोगों की पढ़ाई का प्रोसेस चल रहा है उसका माध्यम केवल एक ही और जो सबसे उचित माध्यम है ऑनलाइन माध्यम। इस माध्यम के तहत आप लोगों की जो पढ़ाई है उस पढ़ाई के तहत मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई इन वीडियो के माध्यमों से निरंतर जारी होगी। जैसा कि कक्षा क्लास 12 इसमें एक लेसन चल रहा है जैव विकास, जो कि मैंने आप लोगों को बता रखा था कि आनुवंशिकता के आधार पर जो तीसरा इसमें जो यूनिट आप लोगों की थी आनुवंशिकता की, ठीक है, उसके तहत एक ही लेसन आप लोगों का रखा गया है जैव विकास। ठीक है, इस जैव विकास के तहत आप लोगों के जो इसके पहले के वीडियो थे उस वीडियो में आप लोगों ने देखा था, बात चल रही थी ओपेरन के सिद्धांत और उनके चरण की। किसकी बात चल रही थी? ओपेरन के सिद्धांत की और उनके चरण की, जिसमें कि आप लोगों को मैंने 2 चरण बता दिए थे। आज आप लोग तीसरा चरण लिखेंगे। तीसरा चरण क्या है? हेडिंग आप लोग डालेंगे कार्बनिक यौगिक का निर्माण। क्या हेडिंग है? कार्बनिक यौगिक का, या इसको ऐसा करते हैं कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। ठीक है, जिसको कि कहा जाता है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक, क्या कहा जाता है? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब इसके तहत सबसे पहली चीज जो ओपेरन ने सिद्ध की, ठीक है, उन्होंने ये चीज सिद्ध की थी कि उस पीरियड में पृथ्वी का जो ताप था, टेम्परेचर था, ठीक है, समथिंग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि कितना गर्म होगा, ये पृथ्वी कितनी गर्म होगी, इस चीज की कल्पना आप लोग भी कर सकते हैं कि हम लोगों का टेम्परेचर जब 100 को पार कर जाता है, ठीक है, और यदि ये 103, 4 या 5 है तो हम इस चीज का एहसास करते हैं, जरा सा शरीर पे लगाते हैं, तुरंत कहते हैं कि मम्मी देखो कितनी तेज शरीर हमारा जल रहा है। यही शब्द तो निकलता है आप लोगों का, मम्मी देखो शरीर कितनी तेज जल रहा है। लेकिन ये चीज ऐसी नहीं थी। ये कितना था? 1000 था। कितना था बच्चों? 1000। ठीक है, उस पीरियड में जो यहाँ पर संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन थे, ठीक है, जो वायुमंडल में क्या है उपस्थित थे, लेकिन उनमें धीरे धीरे क्या हुआ, वो पृथ्वी पर आना प्रारंभ हुए। किसके माध्यम से? बरसात के माध्यम से। इसके माध्यम से बरसात। जब बरसात होती तो ये धीरे धीरे क्या होते, वायुमंडल के माध्यम से पृथ्वी पर जल के सहारे से आते, और उसके बाद आने के बाद ये आपस में संघनित होते। क्या होते? संघनित होते। जैसे मान के चलते हैं कि H2O क्या है बच्चों? क्या है H2O? क्या है? ये जल है। ठीक है, ये क्या है? जल है। अब यहां पर हमारा क्या है? H क्या है? ये तत्व है। O क्या है? ये हमारा तत्व है।
यही तो है। लेकिन जब यहाँ पर ये संघनित हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे, तो आपस में मिलने के बाद ये क्या यौगिक बना देते हैं। ये क्या बना देते हैं? यौगिक। ठीक है, यौगिक बनाते हैं। तो इस यौगिक के तहत ये क्या हुआ? संघनित हुआ। ये तत्व तो अलग था, ये तत्व तो अलग था। जब ये आपस में संघनित हुए तो यही चीज यहाँ पर उन्होंने अपने तीसरे चरण में दी कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कैसे निर्माण हुआ है। जो कार्बनिक यौगिक थे, ठीक है, जैसे आपका ग्लिसरॉल आ जाएगा, सरल शर्कराएं आ जाएंगी, ठीक है, अमीनो अम्ल आ जाएगा और वसा अम्ल आ जाएगा। तो ये इस तरह के जो हैं ये आपस में मिले हैं जाकर। ठीक है, अब इस चीज की डिफिनेशन या इसकी व्याख्या आप लोग नोट करिए। हेडिंग डाल लीजिए, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। चलिए लिखिए, जब वायुमंडल का तापमान, जब वायुमंडल का तापमान 1000 सेंटीग्रेड, जब वायुमंडल का तापमान 1000 सेंटीग्रेड हो गया, तब अनेक संतृप्त और असंतृप्त और हाइड्रोकार्बन, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण हुआ। जैसे एसिटिलीन, जैसे एसिटिलीन, कॉमा करते जाना, मीथेन, एसिटिलीन, मीथेन, कॉमा एथेन, एथेन, एथिलीन, एथिलीन आदि। इनके जलवाष्प के संयोग के साथ, इनके जलवाष्प के संयोग के साथ एल्डिहाइड, कॉमा एल्डिहाइड, कीटोन, कॉमा कार्बनिक अम्ल के, अणु बने, कार्बनिक अम्ल के अणु बने, जो संघनन, बहुलीकरण तथा ऑक्सीकरण
द्वारा संघनन, बहुलीकरण तथा ऑक्सीकरण द्वारा सरल कार्बनिक जैसे सरल शर्करा, ग्लिसरॉल, वसा अम्ल तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित हुए। ये चीज आप लोगों को समझा दी थी मैंने, ठीक है। अब इसके बाद चौथा चरण इनका आता है, ठीक है। चौथे चरण में क्या आ जाएगा? जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। किसका? जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, ठीक है। ये चौथी हेडिंग हो जाएगी नंबर 4। डाल लीजिए इसको। इंग्लिश में इसको कहा जाता है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या कहा जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए चल गए, चलिए नोट करिए। रासायनिक संश्लेषण द्वारा बने कार्बनिक यौगिक, रासायनिक संश्लेषण द्वारा बने कार्बनिक यौगिक जैसे सरल शर्करा, ग्लिसरॉल, सरल शर्करा, वसा अमीनो अम्ल, ठीक है। आदि समुद्र के गर्म जल, आदि समुद्र के गर्म जल में उबलते और टकराते रहे, और आपस में क्रिया करके नए जटिल कार्बनिक पदार्थों का या कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते रहे। जैसे डाइसैकेराइड, ठीक है, ग्लाइकोजन,
ग्लाइकोजन, कॉमा पॉलीसेकेराइड, 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 ठीक है। अब इसके बाद मन, ठीक है। सेल्यूलोज आदि, आगे लिखिए वसा अम्लों तथा ग्लिसरॉल, किसमें वसा अम्लों तथा ग्लिसरॉल के अणु आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करने लगे। इस प्रकार फास्फोरिक शर्करा नाइट्रोजीनस क्षार के चक्रीय यौगिक प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स से न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हुआ। जो जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण था, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण था। ये आपका हो गया चौथा चरण, ठीक है। कल के वीडियो में मैं आप लोगों को 5वें चरण के बारे में अवश्य बताऊंगा, ठीक है बच्चों। गुड मॉर्निंग वंस अगेन।